दोस्तों आपने नोटिस किया कि पिछले कुछ सालों में भारत में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। दूध, गैस, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, स्कूल फीस, यहाँ तक कि बाहर खाना खाना भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। वेलकम टू द राठी शो। मैं मुदित राठी आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि महंगाई क्या होती है, भारत में ये क्यों बढ़ रही है, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है, सरकार और आरबीआई इसे कैसे कंट्रोल करती है। महंगा यानी इन्फ्लेशन का मतलब होता है समय के साथ चीज़ों की कीमत का बढ़ना। अगर आज कोई चीज़ 100 रुपये की है और अगले साल वो 110 की हो जाए, इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है। भारत में महंगाई को मापने के लिए सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में अप्रैल 2026 में महंगाई लगभग 3.48% बढ़ी। कुछ लोगों की बढ़ती मांग भी महंगाई का कारण होती है। अगर लोगों की कमाई बढ़ेगी तो खरीदारी भी बढ़ेगी। अगर बाजार में कोई चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ बहुत कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। वॉर, टैक्स, जीएसटी भी महंगाई को बढ़ाने में योगदान करते हैं। जैसे ईरान और अमेरिका वॉर की वजह से भारत में तेल और पेट्रोल की सप्लाई बहुत कम हो रही है, जिससे सरकार इस पर टैक्स लगा रही है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का असर सीधे आम आदमी पर पड़ता है। आरबीआई क्या करता है? महंगाई को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा काम आरबीआई करता है। यह रिपो रेट बढ़ाकर मार्केट में पैसों की सप्लाई कम कर देता है। महंगाई का असर गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ता है, क्योंकि सैलरी बढ़ती नहीं है और खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे किराया, बिजली का बिल, स्कूल फीस, खाना सब महंगा हो जाता है। तो इसका मतलब महंगाई हमेशा खराब होती है। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी बहुत महंगाई सामान्य मानी जाती है, लेकिन जब महंगाई बहुत कम हो जाती है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था धीमी धीमी चल रही है। और जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब दिक्कत शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, भारत में महंगाई को बढ़ाना सिर्फ एक नहीं, इसके पीछे खाद्य संकट, टैक्स, वॉर, बाजार में बढ़ती मांग, इन सब का योगदान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।